हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एसएन एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। इसमें हम जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड एग्जाम रिलेटेड अपडेट एंड इंटर्नशिप वगैरह लाते रहते हैं आप लोग के लिए। तो हम जो आज अपॉर्चुनिटी लाए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाए हुए हैं टाटा स्टील की तरफ से। टाटा स्टील की तरफ से एकदम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लाए हुए हैं, जो ये थ्रू एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम AEP 2026 के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। जिसका मैं डिटेल से देखूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, क्या कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से फॉर्म फिल करना है, किस सारा मैं A to Z डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मैच करता है प्रोफाइल से, उसको जाके आप तुरंत फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट टाइप का जॉब बोल सकते हैं ये। क्योंकि टाटा स्टील कभी एक दूसरे फायर नहीं करता है अपने एम्प्लॉय को। तो समझ लीजिए कि ये जॉब हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट ही हो गया। तो ये बिग ड्रीम फॉर एस्पिरेंट के लिए है, जो इसका अप्लाई डेट, एप्लीकेशन डेट विंडो ओपन हो चुका है 16 फरवरी को, जिसका लास्ट डेट है 9 मार्च 2026 को। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांच क्या है, मैं डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसका जो डिटेल से डिस्कस करते हैं, टाटा स्टील की तरफ से जो AEP प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कौन सा बेच एलिजिबल है वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो टाटा स्टील जो एप्लीकेशन है, मैं बता दूं कि इंजीनियर ट्रेनिंग ऑपरेशन, माइनिंग मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट टाटा स्टील की तरफ से है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका BTech होना चाहिए, और BSc इंजीनियरिंग, जो BSc 4 ईयर का कर चुके हैं इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल है। ठीक है। पास आउट होना चाहिए, 2025 का पास आउट होना चाहिए। ठीक है, 2025 का आपका पास आउट होना चाहिए। अदरवाइज आप फाइनल ईयर में हैं, इस 2026 को पास आउट होने वाले हैं, 2026 को वो भी। ठीक है, 2025 और 26 दोनों एलिजिबल है। इसका जो ब्रांच है, ceramic and chemical, civil, electrical, electronic, instrumentation, IEM and mechanical, and देख सकते हैं मेटलर्जिकल, मिनरल एंड माइनिंग, ये सारे ब्रांच एलिजिबल है ना। तो सिविल भी एलिजिबल है, केमिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑलमोस्ट सारे ब्रांच एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस छोड़ के। ठीक है। एंड सारे ब्रांच एलिजिबल है। तो कैंडिडेट हु, देखिए, यू कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर BE BTech अल्सो, मतलब कि डिप्लोमा के बाद जो BE BTech BSc किए हुए वो भी एलिजिबल है। ठीक है। डिप्लोमा के और 12th के बाद तो जो बीटेक की वो भी एलिजिबल है। ठीक है, नो कन्फ्यूजन होना चाहिए इसमें। एंड मस्ट हैव फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम अलाउ नहीं है, फुल टाइम होना चाहिए। एंड AICTE UGC अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। एंड प्रेफरेंस और विल बी गिवन कैंडिडेट हु डोमिसाइल स्टेट ऑफ झारखंड, जो स्टेट ऑफ झारखंड, पंजाब एंड महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। अगर अगर कैंडिडेट इस स्टेट से है, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो उसको एक तरह से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा, जबकि आप अदर स्टेट का है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप मतलब कि अलग से, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल से हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, या तो कहीं से भी आप हैं, ठीक है, आप वो भी एलिजिबल है। बट ये स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि इस स्टेट में इसका ज़्यादा काम होता है, टाटा स्टील का। ठीक है। एंड जनरल कैंडिडेट जो मिनिमम 65% और 6.5 CGPA अगर है, तो अभी इसका मार्क्स, मतलब कि जनरल के लिए इतना एलिजिबल होना ही चाहिए। एंड PWD के लिए 60% 6 CGPA, एंड SC ST के लिए 60% 6 CGPA, है ना। एज लिमिट शुड नॉट बी 30 ईयर। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा, जिसका जनरल कैंडिडेट के लिए है। एंड देख सकते हैं ट्रांस पर्सन एंड PWD कैंडिडेट के लिए, उसके लिए 32 ईयर। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा, है ना। एंड SC ST के लिए भी 32 ईयर है। अब देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस इन ट्रेनिंग इंजीनियर फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन, मतलब कि 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा।
and the training will be submitted the evaluation on the on regular basis of the training period। मतलब कि आफ्टर completion of training, मतलब आपका completion of training हो जाएगा, they will be considered a full time employment is असिस्टेंट। देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर को, जैसे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपको जो रोल मिलेगा वो असिस्टेंट मैनेजर की रोल मिलने वाला है, ठीक है, एक टाटा स्टील पर IL6। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु फेल इन द डिग्री प्रोग्राम और अनेबल टू प्रोड्यूस इन पास सर्टिफिकेट विथ मार्क्स ऑफ डिटेल अबव बाय 31 जून तो विल बी टर्मिनेट। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अपियरिंग हो रहे हैं फाइनल ईयर बीटेक में 2026 वाले, है ना, वो फेल हो जाते हैं, है ना, एंड तो 26 से पहले वो पास, मतलब 31 अगस्त 2026 से पहले वो पास नहीं हो पाते, तो उसको आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसी वास्ते आप जो फाइनल सेमेस्टर में हैं एंड फाइनल ईयर में हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। एंड इसका जो देख सकते हैं, आपका जो मतलब कि आपका जो आपको क्या सैलरी ऑफर किया जाएगा, तो 30,000 पर मंथ दिया जाएगा 1 साल के लिए। एंड एन इंजीनियर विल बी कवर द मेडिक्लेम स्कीम, जो उसका अपना क्लेम स्कीम होता है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन कवर इतना, मतलब 2,50,000 पर एनम एंड 6,000 पर एनम OPD के लिए। एंड पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीट जैसे हो जाएगा तो आपको CTC, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद 7.4 लाख पर एनम मिला जाएगा। एज एज अलोंग विथ अदर पर्क, मतलब कि बेनिफिट इस कंपनी, मतलब कि मतलब पर्क के, मतलब कि अलग बेनिफिट आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से ही छोड़ के, ठीक है। तो हम आपको बोले कि ये गवर्नमेंट टाइप की जॉब है, तो ये इसको प्राइवेट नहीं समझे, क्योंकि A to Z आपको सारा चीज दिया जाएगा, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारा दिया जाएगा। एंड टाटा स्टील देख सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप, है ना, अदर गाइडलाइन जो भी है, तो ये सब में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। जितना मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ रहा मैंने कवर कर चुका है, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़, एज लिमिट, मार्क्स एंड प्रोग्राम डिटेल्स वगैरह सारा चीज़ मैंने कवर कर चुका है ना। तो इसको अप्लाई कहाँ से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो इस पर मेल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, यहाँ पर मेल कर सकते हैं। एंड इसको ये रहा मतलब कि एप्लीकेशन लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है, इसका लिंक वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट करके और जल्दी से जल्दी फिल कर दें। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इसका। जो फरवरी, एक बार और बता दें कि इसका जो ओपन हुआ है एप्लीकेशन डेट, है ना, 16 फरवरी को ओपन हुआ था। एंड आज मतलब कि आपको जो मतलब कि मार्च में 9 मार्च को आपको एग्जाम नहीं, मतलब लास्ट डेट एप्लीकेशन फीम, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। एंड जो इसका कॉल लेटर होगा, जो रिटेन टेस्ट दिया जाएगा, आपका रिटेन टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन रिटेन टेस्ट होगा, ठीक है। 2nd and 3rd वीक ऑफ मार्च 2026 का आपका रिटेन टेस्ट होगा, ठीक है। एक वीक मार्च के वीक में होगा, 2nd और 3rd वीक के बीच में, ठीक है। तो उसके बीच में आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कैंडिडेट टाइप क्या है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन एम्प्लॉय वार्ड या नो एम्प्लॉय वार्ड है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कैटेगरी जो अभी आपका कैटेगरी है ना, जनरल, OBC, SC ST जो भी है आपका, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह, नॉर्मल एप्लीकेशन फी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस वगैरह सारा चीज़ आप फिल कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं टेंथ का एंड इंटरमीडिएट का, ठीक है, वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड स्टील मेंटेनेंस, स्टील एंड ऑपरेशन, R&D वगैरह सब आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं BE BTech BSc इंजीनियरिंग, और जो डिप्लोमा करके आए हुए हैं, डिप्लोमा से BE BTech की वो भी फिल कर सकते हैं।
एंड इसका अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह सब दे सकते हैं। और आपका जो मतलब कि ये आपका जो रिज्यूमे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिज्यूमे अपडेटेड रिज्यूमे डालें, कृपया अपडेटेड रिज्यूमे डालें, क्योंकि इसमें एक मेरा फ्रेंड का हुआ था, तो वो मतलब कि अच्छे से वो कुछ ऐसा नहीं किया था कि जब अपडेटेड रिज्यूमे अपडेटेड सब सब चीज़ डाला था और एग्ज़ाम सिर्फ अच्छे से दिया था। ठीक है, तो बस उसका हो गया था सिलेक्शन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से वगैरह सारा सब फिल करें। एंड इसका जो लोकेशन होगा, देख सकते हैं लोकेशन आपको प्रिफेर किया जाएगा जमशेदपुर एंड जाजपुर। ठीक है, जो कालीन कालिंग गंगार जो भी है, एंड अंगोल है ना, एंड माइनिंग लोकेशन झरिया, वेस्ट बोकारो एंड जोरा जोरा एटीसी जो भी है। तो ये आपको लोकेशन आपको दिया जाएगा। एंड प्रेफरेंस सेंटर जहाँ पर इंटरव्यू आपको देना है, तो इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू सेलेक्टर देख सकते हैं, बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, मुंबई, जहाँ पर भी आप लोकेशन चूज कर सकते हैं वहाँ पर इंटरव्यू आपको सेंटर दिया जाएगा। इट माइट बी अंडरगो टू चेंज, और इसके भी बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दें। एंड मैंने आई होप अच्छे से मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आप जाके फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।